मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम सीखेंगे नाम बनाना। अगर आप कहीं पर भी जाते हो, कुछ चीज़ इंग्लिश में पढ़ नहीं पाते हो तो बहुत परेशानी होती है। मैं आपको 2 मिनट में नाम बनाना सिखा दूंगा, कैसे बनाते हैं नामों को। आइए लास्ट तक वीडियो को देखते रहें अवश्य। एक एक पॉइंट को बहुत जल्दी समझाऊंगा। सबसे पहले हम नामों की अंग्रेजी को बनाने के लिए कुछ हमें स्पेलिंग याद करनी होंगी, मात्राएं याद करनी होंगी। हम हिंदी तो पढ़ लेते हैं लेकिन नामों की अंग्रेजी नहीं बना सकते, या कहीं पर कुछ अंग्रेजी में लिखा होता है उसे कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले हमें नाम बनाना आना चाहिए। अगर हम नाम बनाना सीखे तो हम इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे। आइए देखते हैं नामों की अंग्रेजी हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो मात्राएं होती हैं उनकी अंग्रेजी समझिए, जो मैंने आपको लिख रखी है। सबसे पहले जो बड़े आ की मात्रा होती है उसकी आपको एक का प्रयोग करना है। छोटी की मात्रा है तो आई लगानी है। बड़ी की मात्रा है तो डबल ई या आई का प्रयोग करते हैं। दोनों को मैं बताऊंगा कहाँ पर आई लगानी है, कहाँ पर डबल ई लगानी है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, कहीं पर डबल ई लगा देते हो, कहीं पर आई लगा देते हो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ऐसे ही यू, छोटे यू की स्पेलिंग आपको यू लगानी है, यानी छोटे यू की मात्रा है। बड़े यू की है तो आपको डबल ओ या यू प्रयोग करनी है। ऋषि की मात्रा है तो उससे हम आर आई प्रयोग करेंगे। छोटी ए की मात्रा है तो उससे ई का प्रयोग करेंगे। बड़ी ए की मात्रा है तो ए आई का प्रयोग करेंगे। अगर एक मात्रा और एक डंडा अर्थात छोटे ओ की दे रखी है तो आपको ओ का प्रयोग करना है। अगर दो मात्रा और एक डंडा दे रखा है तो आपको ए यू लगानी है। अगर एक बिंदी दे रखी है तो आपको ए एन का प्रयोग करना है। अगर चंद्र बिंदी दे रखी है तो आपको ए एन का ही प्रयोग करना है। आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा। किसी भी नाम को बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं होना है। सबसे पहले आप अक्षर की स्पेलिंग लगाएं, फिर उसके बाद में मात्रा की लगाएं, फिर अक्षर की लगाएं, फिर मात्रा की लगाएं, आपका नाम कंप्लीट हो जाएगा। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, जैसे कोई नाम दे रखा है कि सरिता। अब आप इसकी स्पेलिंग बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले आपको अक्षर की लगानी है। हमें यह देखना है इसमें कौन सा अक्षर है। सा है, सा की स्पेलिंग क्या लगाते हैं हम? एस ए। अगर आपने मेरी वीडियो पहली नहीं देखी है जिसमें मैंने छोटे आ से ज्ञान तक की स्पेलिंग सिखाई है तो पहले उसे अवश्य देखें, जिससे कि आपको छोटे आ से ज्ञान तक की अंग्रेजी याद हो जाए। तो सबसे पहले आपको एस ए का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद में आपको किसकी लगानी है? र की। अब जिस अक्षर में मात्रा होती है उस पर हमें एक का प्रयोग नहीं करना है, केवल एक के स्थान पर मात्रा की स्पेलिंग लगानी है। मात्रा की स्पेलिंग मैं आपको याद करा चुका हूं। देखिए कैसे। छोटी की मात्रा है तो आप क्या लगाएंगे? आई का प्रयोग करेंगे। यहां पर हम क्या लगाएंगे? आई। फिर इसके बाद में किसकी स्पेलिंग लाएंगे? त की। त की क्या होती है? टी। बड़े आ की मात्रा है तो ए। इस तरीके से बन गया। 2 मिनट में तैयार हो गया ना नाम बनना। इसी तरीके से हम और नामों की स्पेलिंग बनाएंगे। किस तरीके से बनाते हैं? आइए, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इस पे कोई नाम दे रखा है विजय। अब क्या करते हैं बच्चे कि विजय में सबसे पहले आई का प्रयोग कर देते हैं। नहीं, आपको याद रखना है सबसे पहले क्या लगाना है? अक्षर की स्पेलिंग लगानी है। भाई इसमें कौन सा अक्षर है? कौन सा अक्षर है इसमें? वाह है। तो आपको आई का प्रयोग नहीं करना है। चाहे मात्रा आगे से दे रखी हो चाहे पीछे से दे रखी हो, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि पहले हमें किसका प्रयोग करना है? अक्षर का। तो कौन सा अक्षर है इसमें? व। व की स्पेलिंग क्या होती है? वी। अब किसकी मात्रा है? छोटी की। तो आप अब लगाएंगे मात्रा की अंग्रेजी आई। फिर इसके बाद जे, ए और इसके बाद वाई। लास्ट वाले अक्षर पर आपको ए का प्रयोग नहीं करना है। दो स्थानों पर आपको ए का प्रयोग नहीं करना है। कौन कौन से स्थान पर? सबसे पहले जिस पर मात्रा दे रखी हो आप उस पर आई नहीं लगाएंगे, मात्रा की अंग्रेजी लगाएंगे। दूसरा, अगर कहीं सबसे लास्ट में जो अक्षर प्रयोग हो रहा है उस पर आप ए नहीं लगाएंगे। ठीक है। इस तरीके से हम विजय की स्पेलिंग बना सकते हैं। अगर देखिए दूसरे जो नाम होते हैं जिनमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, वो कौन से नाम है? जैसे कैलाश लिखा हुआ है, आप कैलाश की स्पेलिंग गलत बना देते हो। बहुत से बच्चों की ये समझ में नहीं आता है कि ये दो मात्राएं किसकी हैं। बहुत से ए यू लगा देते हैं, कभी ए आई का प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान से नोटिस करनी है कि अगर दो मात्रा के साथ में एक यहाँ पर डंडा दे रखा है तो आपको ए यू लगानी है। अगर केवल दो मात्रा दे रखी है तो आपको ए आई का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से कैलाश की स्पेलिंग हम कैसे बनाएंगे? पहले सबसे अक्षर की स्पेलिंग लगानी है। कौन सा अक्षर है? का है तो का की आप क्या लगाएंगे? के। दो मात्रा हैं तो इसकी क्या लगाएंगे? ए यू। ए आई।
ए आई लगाएंगे, बड़ी ए की मात्रा है। फिर इसके बाद में ल की क्या लगाएंगे, एल ए। फिर इसके बाद स की एस ए, लास्ट में दे रखा है तो इसमें आपको ए का प्रयोग नहीं करना है। आइए कुछ नामों को और समझते हैं। जैसे सबसे ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होती है आपको, ये किसकी मात्रा है, र की आर लगा देते हैं बच्चे, नहीं, आपको देखना है। जैसे कुछ नाम होते हैं, अगर दे रखा है अमृत, तो आप इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अक्षर की स्पेलिंग लगानी है। कौन सा अक्षर है हमारा, छोटा, इसके आप ए लगाएंगे। फिर इसके बाद कौन सा अक्षर दे रखा है, माँ, तो माँ की स्पेलिंग क्या होती है, एम होती है। अब किसकी मात्रा है ये, ऋषि की मात्रा है ये। अगर गोल इस तरीके से बना हुआ है तो आप इसे ऋषि की मात्रा, यानी इससे क्या लगाएंगे, आर आई लगाएंगे। आर कब लगानी है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहां पर आप क्या यूज करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद आई, यानी अमृत। इसके बाद क्या लगाएंगे, टी। अमृत की स्पेलिंग इस तरीके से बनाते हैं। अगर आपको ये छोटी एबीसीडी में लिखनी है तो आप इस तरीके से बनाएंगे, इसे लिखेंगे। इस तरीके से आप छोटी एबीसीडी में भी बना सकते हैं। मैंने आपको इसमें इसे बड़ी में क्यों बताया है, क्योंकि कुछ छोटे बच्चे होते हैं जो छोटी एबीसीडियों को नहीं जानते हैं, इसलिए मैं आपको बड़ी एबीसीडी में नाम बनाना सिखा रहा हूँ, यानी कौन सी स्पेलिंग हमें कब यूज करनी है। आइए समझते हैं नेक्स्ट कैसे बनाते हैं। कुछ और नाम है जिनमें हमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे शैलेश, इस नाम को आधे से ज्यादा बच्चे गलत बनाते हैं। क्यों गलत बनाते हैं, कि वो सोचते हैं कि सर ने बताया कि 2 मात्राएं और 1 डंडा है। अगर 2 मात्राएं 1 डंडा दिया है तो छोटे ओ की, बड़े ओ की मात्रा है, जिससे हमें क्या लगा दें कि ए यू का प्रयोग करना है। नहीं, ध्यान से देखिए कि अगर साशीटी दे रखा है तो साशीटी को हम इस तरीके से लिखते हैं, इस पे पहले से ऑलरेडी 1 डंडा होता है। अगर इस पे ओ की मात्रा लगानी है तो 2 डंडा और 2 मात्राएं हो जाएंगी, तब आपको ए यू का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि 1 डंडा दे रखा है, 2 मात्राएं दे रखी हैं, तो 1 डंडा शासीटी का होता है, इसलिए आपको ए आई का प्रयोग करना है, ए यू का प्रयोग नहीं करना है। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, सबसे पहले अक्षर की स्पेलिंग लगाएंगे। कौन सा अक्षर दे रखा है, शासीटी दे रखा है। शासीटी से क्या बनता है, एस एच ए नहीं लगानी है क्योंकि मात्रा दे रखी है ना। मात्रा की स्पेलिंग क्या लगाएंगे, ए आई का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद हमें दूसरे अक्षर की स्पेलिंग लगानी है, यानी सबसे पहले अक्षर फिर मात्रा, अक्षर फिर मात्रा, आपको नाम ट्रांसलेट हो जाएगा। केवल अक्षर फिर मात्रा, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एक फॉर्मूले से आप नाम बनाना सीख जाएंगे। सबसे पहले अक्षर लगा दिया, फिर इसके बाद हमने मात्रा की अंग्रेजी लगा दी, फिर इसके बाद में फिर अक्षर, कौन सा अक्षर है, ला, फिर इसके बाद मात्रा, फिर इसके बाद अक्षर, बस हो गया नाम तैयार। आपको याद रखना है कि पहले अक्षर फिर मात्रा, अक्षर फिर मात्रा, नाम आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई 4 अक्षर का नाम दे रखा है, जैसे मान के चलिए दे रखा है कि रामपाल, राजपाल, ऐसे नामों को हम कैसे बनाएं, देखिए जैसे दे रखा है रामपाल, आप इसकी अंग्रेजी किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आपको अक्षर की स्पेलिंग लगानी है। र की स्पेलिंग क्या लगाएं, आर। मात्रा की स्पेलिंग बढ़िया की है तो ए, फिर इसके बाद एम। अब यहाँ पर हमें ए का प्रयोग नहीं करना है। अगर कोई भी नाम 2 भागों में बटा होता है, जैसे रामपाल, राजपाल, तो उसमें हम दूसरे अक्षर पर ए का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर कोई मात्रा दे रखी है तो आप मात्रा की स्पेलिंग लगा सकते हैं, लेकिन इसके बाद पी ए एल यूज करनी है। आपको इस तरीके से इसकी अंग्रेजी बनानी है। आइए कुछ और नामों की अंग्रेजी समझते हैं कैसे बनाएं। अगर बड़ी ई की मात्रा दे रखी है, जैसे सीता, तो इसकी स्पेलिंग आपको SITA लिखनी है। ये आपको याद रखना है कि SEETA का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन नामों में अगर हम डबल ई लगा देते हैं तो गलत नहीं है। आप ये सोचें कि हमने डबल ई लगा दी तो हमारा नाम गलत हो गया, लेकिन ये सीता की स्पेलिंग फेमस नाम है, ये जो किताबों में लिखा होता है और उसमें SITA प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको SITA ही लिखा करें। अगर कहीं पर बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो आप डबल ई का प्रयोग कर दें तो आपका नाम बिल्कुल गलत नहीं है। ऐसा मत समझना कि आपका नाम गलत हो गया, कि हमने गलत बना दिया है, नहीं,
आपने सही बनाया है। लेकिन अधिकतर ये होता है कि अगर बड़ी ई की मात्रा सबसे लास्ट में आती है तो हमें आई का प्रयोग करना होता है, या ज्यादातर बड़ी की मात्रा सबसे पहले आती है तो भी हम आई का प्रयोग करते हैं कुछ नामों में। जैसे आपने देखा होगा कि कुमारी, सीता, इसके बाद देखते हैं कुमारी। कुमारी की अंग्रेजी प्रत्येक स्थान पर आपको क्या मिलेगी, KUMARI का प्रयोग करना है, क्योंकि ये सबसे पीछे दे रखा है। अगर किसी नाम में बड़ी ई की मात्रा सबसे पीछे आ रही हो तो आप आई का प्रयोग करें, तो आई से नाम सही होता है, सही लगता है, तो आप आई का प्रयोग करें। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनमें हम आई का भी प्रयोग नहीं करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। उन्हें कैसे बनाएंगे, कौन से नाम होते हैं, इसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखें। मैं उसमें आपको बताऊंगा कहाँ पर आपको आई भी नहीं लगानी है, डबल ई भी नहीं लगानी है, लेकिन वाई का प्रयोग करना है। ऐसे नामों की अंग्रेजी हम कैसे बनाएं, बहुत कठिन नाम होते हैं जिन्हें हम देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को अवश्य देखें। आज मैं आपको केवल मात्राओं के नामों को बनाना सिखा रहा हूं, जिससे आप मात्राओं के नाम सीख जाएंगे। अगर किसी नाम में एक बिंदी आ रही है तो हम उसे क्या लगाएं, कैसे बनाएंगे। जैसे नाम दे रखा है कंचन, इसकी अंग्रेजी हम कैसे बनाएं। सबसे पहले हमें का की स्पेलिंग लगानी है। अब जो एक बिंदी होती है इसकी स्पेलिंग क्या लगाएंगे, AN का प्रयोग करेंगे। इसके बाद CHAN। आपको ये नहीं है कि बिंदी की अंग्रेजी क्या लगाएं, कभी कभी बच्चे यहाँ पर डबल ए का प्रयोग कर देते हैं। आपको डबल ए नहीं लगानी है, AN का प्रयोग करना है। इसी तरीके से अगर इस तरीके से लिखा होता है कि चांदनी, तो इसकी अंग्रेजी हम किस तरीके से बनाएं। चंद्र बिंदी जो होती है इसकी भी आपको AN का ही प्रयोग करना है। तो इसकी जब आप अंग्रेजी बनाएंगे CHAN, AN का ही प्रयोग करेंगे, DANI, चांदनी। देखो मैंने यहाँ पर भी आपको पीछे बड़ी की मात्रा आ रही है तो आई का प्रयोग बताया है। इस तरह की नामों को हम कैसे बनाते हैं आप समझ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक इसे अवश्य पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कठिन नामों की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं 2 मिनट में सिखा दूंगा, जिससे आप कभी भी नामों में कंफ्यूज नहीं होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।